इच्छा और लालच, यह एक ऐसी चीज है जो आदमी का रहन सहन, उसका वजूद, उसकी समाज में इज्जत सब कुछ खत्म कर देती है। ऐसे ही एक औरत जो ईर्ष्या में जलकर अपने पड़ोसी से अपना ही नुकसान कर बैठी। क्या हुआ, क्या थी कहानी, कैसी थी कहानी और क्या है इसका मतलब, ये सब मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनिए कहानी। एक गांव में बलभद्र नाम का एक गरीब किसान था। उसके बहुत से बच्चे थे। बलभद्र हर रोज जंगल जाता और लकड़ियां काट कर लाता। उन्हें बेचने पर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उनसे बच्चों को मांड पिलाता और पति पत्नी खुद पीते। बलभद्र भरकस काम करता था, मेहनत करता था, लेकिन उससे उसका और उसके परिवार का पेट नहीं भरता था। एक दिन सवेरे सवेरे बलभद्र को लाड़ी ले अपने कंधे पर रखकर जंगल की और निकला। रास्ते में धीमी धीमी बारिश होने लगी। भाग्यवश उस जंगल में उसे एक उजड़ी सराय दिखाई पड़ी। वह दौड़ा दौड़ा वहां गया, बारिश से अपने को बचाते हुए खड़ा रहा और इस इंतजार में रहा कि बारिश कब थमेगी। पर वर्षा थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सोचा सूखी लकड़ियों इस बारिश की वजह से भीग गई होंगी, गीली लकड़ियों को ले जाऊंगा तो कोई खरीदेगा नहीं। आज तो बच्चों को मार भी नहीं पिला पाऊंगा। निराश जल बलभद्र सराय के चारों ओर लक्ष्यहीन देखता जा रहा था। एक तरफ उसे एक लकड़ी की मूर्ति दिखाई पड़ी। उसे देखकर उसमें थोड़ी सी आशा जगी। नजदीक गया तो देखा कि वह एक देवी की मूर्ति है। उसने सोचा देवी की मूर्ति हो या देव की, आखिर यह लकड़ी से ही तो बनी हुई है, वर्षा में भीगकर गिली नहीं हुई है। इसे काटूंगा तो ढेर भर लकड़ियां मिलेंगी, पूरे जंगल को छान भी लूं। इसके अलावा किसी सूखी लकड़ी की मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। यह सोचकर बलभद्र ने कुल्हाड़ी उठाई और मूर्ति के दो टुकड़े कर ही जा रहा था कि उसे मूर्ति से बातें सुनाई पड़ी। ठहरो ठहरो एक दुष्ट, मेरा सिर फोड़ोगे क्या? मुझे क्या समझ रखा है? बलभद्र ने तुरंत कुल्हाड़ी नीचे कर दी और मूर्ति को प्रणाम किया और बड़ी नीरसता से कहा, क्षमा करो माता, मैं जानता नहीं था कि तुम इसमें सजीव हो। मैंने तो सोचा कि तुम केवल लकड़ी की मूर्ति हो जिसकी कोई पूजा नहीं करता। मैं लकड़ी काटने आया तो बारिश हुई, पूरा जंगल भीग गया और तुम्ही को अपना आधार मानकर काटने चला तो तुमको उसमें पाया। बस आज मुझे और मेरे बच्चों को भूखा ही रहना होगा। तब मूर्ति ने कहा, अरे मैं तेरी दरिद्रता को समझ पाई हूं। तुम पर मुझे कोई क्रोध नहीं है। दरिद्रता तो इससे भी अधिक घोर पाप करवाती है। तुम्हारे सुखी होने का एक उपाय बताती हूं, सुनो। तुम घर जाओ और एक नया बर्तन लाओ। मेरे नाम का स्मरण करके उसे खाली चूल्हे पर रखो। जैसे भी चूल्हे पर रखोगे तुम्हें और तुम्हारे परिवार के लिए जितना खाना चाहिए पका हुआ मिल जाएगा। आज से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अपने बच्चों के साथ आराम से रह सकोगे। बलभद्र ने अपनी कुल्हाड़ी दूर फेंक दी, मूर्ति को साष्टांग नमस्कार किया, वर्षा की भी परवाह किए बिना अपने घर की ओर चला गया। खाली हाथ लौटते देखकर बलभद्र को की पत्नी आश्चर्य प्रकट करती हुई बोली, लकड़ियां तुम लाए नहीं, लकड़ी कहां गई? आज हमें भूखा ही रहना होगा क्या? उसकी आवाज में बड़ी आतुरता व निराशा थी। अब हमें लकड़ियों और कुल्हाड़ी की कोई जरूरत नहीं है, देवी की कृपा दृष्टि हम पर पड़ी है, कहता हुआ बलभद्र ने अपना वह सारा वृत्तांत सुनाया जो जंगल में हुआ था। बलभद्र की पत्नी एक नया बर्तन ले आई, उसको एक ढक्कन से ढक दिया, खाली चूल्हे पर उसे रखा और उतारा। ढक्कन खोलकर देखा तो उसमें सब प्रकार के भोजन के पदार्थ थे।
तरह तरह के पकवान थे। पति पत्नी और बच्चों ने बड़े चाव से सब कुछ खा लिया। उन्होंने अपने जन्म में पहली बार ऐसा स्वादिष्ट भोजन किया था। पेट पूरा भर जाने से उनको गहरी नींद भी आ गई। उस समय से बलभद्र के परिवार को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हर वक्त उन्हें स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा। वे खुद ही नहीं खाते, बल्कि अगल बगल के परिवारों के सदस्यों को बुलाते और उन्हें बड़े आनंद से खिलाते थे। बलभद्र के घर में के ही बगल में एक और घर था। मंडोदरी उस घर की मालकिन का नाम था। उसने देखा कि जो बलभद्र मांड के अलावा कुछ और पी ही नहीं पाता था, वह और उसका परिवार आज तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान खा रहे हैं, उन्हें स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है। तो सोचा, ऐसा भोजन तो हम जैसे धनियों के भाग्य में भी नहीं है, तो ये आजन्म दरिद्र कैसे हर दिन पकवान पका रहे हैं। अचानक ये लोग कहां से इतने संपन्न हो गए, इसका क्या कारण हो सकता है। उसने बलभद्र के छोटे बेटे को बुलाया और पूछा, अरे छोटू, तुम्हारा बाप जंगल जाकर लकड़ियां भी काट कर नहीं लाता, फिर खाने के पदार्थ कहां से ला रहा है। हर दिन इतने अलग अलग स्वादिष्ट पकवान के लिए तेरी मां कैसे पका रही है। बलभद्र के लड़के ने मजेदार मंडोदरी के कानों में पूरा रहस्य फूंक दिया। उसने कहा, जंगल की देवी की कृपा दृष्टि से हमें ये सब मिलता है, और जंगल की देवी की कृपा दृष्टि हम पर पड़ी है। हम बर्तन में हमें जो चाय देती है, हमारी मां पकाती नहीं, और हमारे बाप संभाल भी नहीं लाते। कहता हुआ जंगल का सारा वृत्तांत उसने उसे सुना दिया। यह सुनकर मंडोदरी ईर्ष्या से जल उठी। उसने अपने सिर पर पट्टी बांध ली और कहलाते हुए कोने में पड़ी रही। रसोई नहीं बनाई, घर का कोई कामकाज भी नहीं किया। बच्चे उसके पास रोते रहे कि खाना खिलाओ। उसने उनको गालियां देते हुए उनको वहां से भगा दिया। भोजन के वक्त पर जब उसका पति घर आया तो उसने देखा चूल्हा ही नहीं जलाया गया है। तो उसने पत्नी से पूछा कि क्या हुआ है। रूठी हुई मंडोदरी ने बड़ी रुखाई से कहा, देश में अरब गैरों पर देवी की कृपा दृष्टि हो रही है। चूल्हा जलाए भी नहीं, उन्हें स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो रहा है, और वे उन्हें बड़े चाव से खा भी रहे हैं। और एक मैं हूं जो दिन भर मेहनत करती हूं, बेगारी करती हूं, पर क्या फायदा। मंडोदरी से उसके पति ने पूरा ब्यौरा जानने के बाद पूछा कि बोलो, अब मैं क्या करूं। अब ये और पूछने के लिए क्या है। कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाओ और देवी को धमकी दो कि मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, उससे उस बर्तन का वरदान प्राप्त करो। तुमने ऐसा नहीं किया तो जान लो मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। पति ने पूछा क्रोधित होकर, कहीं देवी देवताओं का सर फोड़ा जाता है? तुम्हें रति भर भी ज्ञान नहीं है क्या? जो देवी प्रार्थना करने से वरदान नहीं देती, उसे दर देकर वरदान प्राप्त करना चाहिए, मंडोदरी ने कहा। उसे मालूम था कि पत्नी का कहा जाना उसने नहीं माना तो उसकी जिंदगी में अशांति और अशांति ही होगी। इसलिए उसने कुल्हाड़ी अपने कंधे पर डाली और जंगल की ओर चलता बना। ढूंढने के बाद उसे सराय और उसके पास एक लकड़ी की देवी की मूर्ति दिखाई पड़ी। मंडोदरी के पति ने जैसे ही देवी की मूर्ति देखी, उसे फोड़ने कुल्हाड़ी उठाई और दूसरे क्षण ही भूमि में कंपन हुआ। मूर्ति से पहले की तरह बिजली चमकी और उस चमक से उसकी आंखों की रोशनी जाती रही। वह अंधा हो गया, उसे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। उसे लगा किसी ने उसे लात मारी है। वह नीचे गिर गया। उस स्थिति में उसे एक भयंकर स्वर सुनाई पड़ा, नीच, मेरा सर फोड़ना चाहते हो? मुझे क्या समझ रखा है? मंडोदरी का पति कांप उठा। उसे लग रहा था उसका पूरा शरीर जल रहा है, उसमें आग भड़क रही है। क्षमा करो मां, मुझसे ऐसा अपराध हुआ है जिसका मैं कभी प्रायश्चित नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा करने पर ही तुमने बलभद्र पर कृपा दृष्टि फेरी है, तो मुझ पर ऐसा क्रोध क्यों? उसने कहा, बलभद्र आज जन्म दरिद्र है, तुम तो दरिद्र नहीं हो, तुम्हें क्यों क्षमा करूं? मूर्ति ने कहा, वह दरिद्र हो तो मैं अज्ञानी हूं, क्षमा
करो मां, कहता हुआ वे पेट के बल गिरकर रोने लगा। एक शर्त पर तुम्हें इस बार मैं क्षमा करती हूं, बलभद्र के बर्तन में सब पकवानों की उपलब्धि ही ऐसा वरदान मैंने उसे दिया है, किंतु उसमें घी का देना भूल गई हूं। वे बेचारे घी के बिना हर दिन खाना खा रहे हैं, इसलिए तुम हर रोज उनके घर जाओ और उन्हें एक एक शेर की अच्छी तरह घी देते रहना। मूर्ति ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा मां, मैं ऐसा ही करूंगा, पर हां गलती माफ कर दो मां। मुंडोत्री के पति ने कहा, अब उसकी सारी पीड़ाएं दूर होगी। ग्राहक उसने अपनी पत्नी को जो कुछ हुआ उसे बताया और सुनाया और कहा, यह किसी ने कितना सच कहा है कि स्त्री बुद्धि प्रलयांतक है। अब से हर रोज एक शेर अच्छी घी बलभद्र के घर भेजा करो। वह क्या कर सकती थी, पति के कहे अनुसार हर दिन एक शेर घी बलभद्र के घर भेजने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी ईर्ष्या और जलन की है जो मैंने आपको सुनाई। इस कहानी के अनुसार वो औरत जो धनवान थी और वो लालची भी, और उसी वजह से उसे रोज एक शेर घी बलभद्र के घर भेजना पड़ा। तो कैसी लगी कहानी, सोचिएगा दोस्तों, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत ही जल्द आपको एक और कहानी सुनाऊंगा, इंतजार कीजिएगा।